Assalamualaikum class 5. How are you all? I hope all the students are very good at your home. I am your English teacher Sadia Farouk. So today we will continue our unit number 4 of Oxford Modern English. हमने अपना unit number 4 collecting things start किया हुआ था और नोटबुक पे हमने उसका सारा काम कंप्लीट कर लिया था. So हमारे बुक वर्क के 2 पेजेस तो थे वो रह गए थे, 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 एट पेज नंबर 44. ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस हम अपनी नोटबुक पर सॉल्व करेंगे. तो पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच क्या होती है. सो स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट स्पीच. सबसे पहले आपको पता हो कि जब दो लोग आपस में बात करेंगे, एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई बात कह रहा है, इट्स मीन वो डायरेक्ट स्पीच है. जैसे मैं आपको कहूँ वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, ये मैं आपको डायरेक्ट कह रही हूँ ना, आप मेरे सामने मौजूद हैं. ठीक है, तो वो होती है डायरेक्ट स्पीच. अच्छा, अगर सेकंड चीज़ आ जाती है इनडायरेक्ट स्पीच. मीन्स मैंने आपको कहा व्हाट आर यू डूइंग. ठीक है, आप यही बात जब किसी थर्ड पर्सन को बता रहे होगे, इट्स मीन यू आर टॉकिंग इनडायरेक्टली. ठीक है, कि आप इनडायरेक्टली बता रहे हो कि इन्होंने मुझे ये बात कही. ठीक है, जब हम डायरेक्ट किसी पर्सन से बात कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम यही यूज़ करेंगे, आर यू गोइंग टू स्कूल, वेयर आर यू गोइंग. लेकिन जब यही बात हम किसी थर्ड पर्सन को बता रहे होते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है. तो फिर आप उसमें ये चीज़ मेंशन करते हैं, शी आस्क्ड मी दैट वेयर आई वाज गोइंग. ठीक है, इस तरह ये थोड़ा ऑपोजिट हो जाता है. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट सेंटेंस दिए हुए हैं, आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे, क्या आज आप स्कूल जा रहे हो. माई मदर आस्क्ड, मेरी मदर ने पूछा. यानी कि अब डायरेक्ट मदर ने अपने सन से या अपनी डॉटर से पूछा है कि आज आप स्कूल जा रहे हो. ठीक है, इसको आपने किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट में. जब भी हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो जो आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो अपोजिट हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप सिंपल प्रेजेंट में आपका सेंटेंस है तो वो सिंपल पास्ट में चला जाता है. अगर तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो वो पास्ट कंटिन्यूस में चला जाता है. जैसे कि आर जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, वॉज में. ठीक है, टुडे चेंज हो जाएगा दैट डे में, और आईएनजी जो गो के साथ आया वो वैसे ही रहेगा, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस में भी आपको पता है आईएनजी हम यूज़ करते हैं. ठीक है, तो इसमें जो स्पीकर होता है, जो पूछने वाला होता है या कहने वाला होता है, ठीक है, वो हम डायरेक्ट जब लिख रहे होते हैं तो वो आ जाता है स्टार्ट में. जैसे कि माई मदर आस्क्ड, ये स्टार्ट में आ जाएगा. माई मदर आस्क्ड, मेरी मदर ने मुझसे पूछा क्या मैं उस दिन स्कूल जा रहा था. यही आप थर्ड पर्सन को यही बताएंगे ना कि मेरी मदर ने पूछा क्या मैं उस दिन स्कूल जा रहा था. तो जब हमने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो हम क्या लिखेंगे, माई मदर आस्क्ड इफ़ आई वॉज गोइंग टू स्कूल दैट डे. ठीक है, इस तरह ये चेंज होगा. अब इसी तरीके से नेक्स्ट ये हम नोटबुक पे सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा. ठीक है, इसी तरह अब आपको इनडायरेक्ट वर्ड्स सेंटेंसेस दिए गए हैं, अब आपने इनको डायरेक्ट में चेंज करना है. जैसे कि ये देखें, बिल्कुल ऑपोजिट है ना, पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट थे, आपने उसको किस में चेंज करना था. तो ये दोनों कैटेगरीज जो हैं ये हम अपनी नोटबुक पर सॉल्व करेंगे. जल्दी से अपनी नोटबुक का इंडेक्स पेज निकालें. तो सबसे पहले आपने सीरियल नंबर लिखना है, आज की डेट मेंशन करेंगे. तो आज की डेट है 6/9/21. हम बुक वर्क इस पे सॉल्व करें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, ये आपने अपना इंडेक्स लिख लेना है. अब हम अपनी नोटबुक का पेज रेडी करेंगे. सो स्टूडेंट, आपको पता है नोटबुक का पेज कैसे रेडी करते हैं. लेफ़्ट साइड पे आपने प्रॉपर डेट लगानी है, सितंबर 6 2021. उसके बाद आप डे लिखेंगे, कौन सा डे, मंडे, और डे नंबर क्या है हमारा 4 है. ठीक है, ब्लैक लाइन के सेंटर में क्लास वर्क लिखेंगे, यूनिट नंबर 4, उसका नेम लिखेंगे कलेक्टिंग थिंग्स. और अब आपने अपने क्वेश्चन की हेडिंग देनी है, चेंज दी सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, फर्स्ट था हमारा आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे, माई मदर आस्क्ड. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो माई मदर आस्क्ड है ना उसको हमने ले आना है सेंटेंस के स्टार्ट में और आर को चेंज कर देंगे वॉज में. तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा, माई मदर आस्क्ड इफ़ आई वॉज गोइंग टू स्कूल दैट डे. टुडे आज, अब क्योंकि अब ये गुजर गया हुआ है, आपकी मदर ने पूछ लिया हुआ है तो ये पास्ट बन गया, तो टुडे जो है वो दैट डे में चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो ये स्टूडेंट आपका सेंटेंस बनेगा, माई मदर आस्क्ड इफ़ आई वॉज गोइंग टू स्कूल दैट डे. मेरी मदर ने मुझसे पूछा क्या मैं उस दिन स्कूल जा रहा था. ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, वेयर आर योर बुक्स, शी सेड. उन्होंने कहा कि आपकी बुक्स कहाँ हैं. अब यहाँ पर देखें, सेड को हमने किस में चेंज करना है, आस्क्ड में. ठीक है, और आर फिर किस में चेंज हो जाएगा, वर्ड में, क्योंकि ये देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस है ना,
ठीक है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम इज एम आर यूज़ करते हैं, और बुक्स जो है वो प्लूरल हैं, ठीक है। तो बुक्स के लिए अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में कर रहे हैं तो आर लगाएंगे, लेकिन अगर हम पास्ट में कर रहे हैं तो वर लगाएंगे। प्लूरल के साथ वर आ जाता है, और अगर सिंगुलर है तो उसके साथ क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। तो ये हमारा सेकेंड सेंटेंस बनेगा, शी आस्क्ड, उन्होंने पूछा, मेरी बुक्स कहाँ है, सॉरी मेरी बुक्स कहाँ थी। अब ये देखो, ये अब आपने पास्ट में लेकर जाना है, प्रेजेंट को किस में चेंज करना है, पास्ट में। तो ये बन जाएगा, शी आस्क्ड वेयर माई बुक्स वर, उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरी बुक्स कहाँ हैं, ठीक है। तो ये आपने लिख देना, शी आस्क्ड वेयर माई बुक्स वर। और स्टूडेंट, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे होते हैं तो हम कोई इन्वर्टेड कोमा या क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, सिर्फ और सिर्फ हमारे सेंटेंस के एंड पे जो है वो क्या आ जाता है, फुल स्टॉप आ जाता है, ठीक है। इसी तरह अब नेक्स्ट देखें, हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट, शी कंटिन्यूड, उन्होंने दोबारा पूछा या उन्होंने अपनी बात जारी रखी और पूछा, हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट, क्या आपने अपना खाना या अपना नाश्ता कर लिया। अब यहाँ देखें, ये पास्ट में बात, और हैड जो है ना, हैड गुजरा हुआ ज़माना होता है, ठीक है। अब देखो, हैव को भी हमने किस में चेंज करना है, हैड में चेंज करना है। शी कंटिन्यूड, यानी कि उन्होंने पूछा, तो शी कंटिन्यूड को हम चेंज कर देंगे किस में, आस्ट में, शी आस्ट में, ठीक है। और ये सेंटेंस भी आपका जो है वो क्वेश्चन जो है वो इफ़ से स्टार्ट होगा, तो ये आ जाएगा, शी आस्ट इफ़। अब वो उन्होंने आपसे बात की, तो आप जब किसी को बता रहे हो अपने बारे में तो आप यू नहीं लिखोगे, आप लिखोगे आई, ठीक है। शी आस्क्ड मी इफ़ आई हैड माई ब्रेकफास्ट। अब एक हैड तो ये वाला है, लेकिन हमने ये हमारा जो हेल्पिंग वर्ब हैव है इसको भी तो पास्ट में चेंज करना है ना। तो हैज़ हैव की जो पास्ट फॉर्म होती है दैट इज़ हैड। तो इस सेंटेंस में हम दो दफ़ा हैड लिखेंगे, एक तो खाना खाने के लिए, ब्रेकफास्ट लेने या खाने के लिए हैड, और दूसरा जो हैड होगा वो जो हमने अपनी फॉर्म को चेंज करना है पास्ट में, दूसरा हैड वो होगा, ठीक है। तो इसका सेंटेंस आपका बनेगा, शी आस्क्ड, उन्होंने पूछा, इफ़ आई हैड माई ब्रेकफास्ट, क्या मैंने अपना नाश्ता कर लिया, ठीक है। सो ये आपका था सेंटेंस नंबर सी। अब सेंटेंस नंबर डी देखें, हैव यू टाइडिड योर रूम, शी आस्क्ड, उन्होंने पूछा कि आपने अपना कमरा जो है वो समेट लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, शी आस्क्ड जो है बाद में है, तो इसको हम ले आएंगे अपने सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में, तो ये हो जाएगा, शी आस्क्ड। अब फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो हमने स्टार्ट करना है इफ़ से, ठीक है, इफ़। तो यहाँ पे जैसे हमने ऊपर हैव को किस में चेंज किया था, हैड में, तो यहाँ पे भी जो हैव है वो किस में चेंज हो जाएगा, हैड में। और यू की जगह मैंने आपको बताया था कि हमने क्या लिखना होता है, आई लिखना होता है। तो ये आपका सेंटेंस बन जाएगा, शी आस्क्ड, उन्होंने पूछा, इफ़ आई हैड टाइडिड माई रूम, क्या मैंने अपना कमरा जो है वो समेट लिया है, साफ़ कर लिया है, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये थे हमारे डायरेक्ट सेंटेंस जिनको हमने इनडायरेक्ट में चेंज किया है, ठीक है। तो मेथड वही है, अगर तो सिंपल प्रेजेंट में होगा तो आपने उसको सिंपल पास्ट में ले जाना है, अगर तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगा तो वो पास्ट में, ठीक है। यानी कि इज आर एम चेंज हो जाएगा वॉज वर में, हैज़ हैव चेंज हो जाएगा किस में, हैड में। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने ये करना था। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं जी। स्टेटमेंट देखें, चेंज दी सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब आपने इसको इनडायरेक्ट में लिखना है, मीन्स कि अब आपके पास, सॉरी डायरेक्ट में लिखना है। इनडायरेक्ट सेंटेंसेज हैं जिनको आपने डायरेक्ट में चेंज करना है, मीन्स ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने डायरेक्ट के इनडायरेक्ट बनाए थे, अब आपने इनडायरेक्ट के डायरेक्ट बनाने, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। जो पहले हमने आंसर बनाए थे अब वो हमने उसके ऑपोजिट करना है, ठीक है। अब जैसे शी आस्क्ड मी, अब यहाँ पर देखें डिफरेंस, के ऊपर हम क्या करते थे, जो भी क्वेश्चन करने वाला पर्सन होता था उसको हम क्वेश्चन के बाद मेंशन करते थे डायरेक्ट में, और इनडायरेक्ट में हम उसको स्टार्टिंग में लेकर आते थे। अब यहाँ पे देखें, ये इनडायरेक्ट सेंटेंस में है ना, इसमें पूछने वाला जो पर्सन है, यानी जो क्वेश्चन पूछ रहा है, कर रहा है, वो स्टार्ट में, लेकिन जब हमने इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में चेंज करना है तो ये आपका क्वेश्चन के बाद चला जाएगा। इट्स मीन सबसे पहले हमने वो बात यहाँ पे लिखनी है जो कि पूछी गई है। क्या पूछा गया है, वेयर आई वॉज गोइंग, कि मैं कहाँ जा रहा था। अब वेयर तो एज इट इज़ रहेगा, आई को जब हमने चेंज करना है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, यू में, ठीक है। और यू के साथ आपको पता है हम क्या यूज़ करते हैं, आर। और ये आई, वेयर आई वॉज गोइंग चेंज हो जाएगा वेयर आर यू गोइंग में, ठीक है। जैसे कि ऊपर आपने क्वेश्चन किया था ना, वेयर आर योर बुक्स, तो आपने इसको चेंज किया था वेयर माई बुक्स वर। तो इसी तरह आपने इसमें भी चेंज कर देना है, वेयर आई वॉज गोइंग चेंज हो जाएगा वेयर आर
यू गोइंग, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिखना है स्टार्टिंग में वेयर आर यू गोइंग। अब क्योंकि ये डायरेक्ट में हम इन्वर्टेड कोमास वगैरह और क्वेश्चन मार्क्स का भी यूज़ करते हैं, तो इसी तरह जब आप लिखेंगे वेयर आर यू गोइंग, उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और क्योंकि ये कोई इंसान डायरेक्ट पूछ रहा है किसी पर्सन से, तो जब भी किसी की डायरेक्ट बात होती है तो हम उसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा में पुट करते हैं, ठीक है। और जो आस्किंग पर्सन होता है, जो पर्सन क्वेश्चन कर रहा होता है, उसको हमेशा क्वेश्चन के बाद मैंशन करेंगे डायरेक्ट में, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा वेयर आर यू गोइंग, शी आस्क्ड मी, उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। यही डायरेक्ट स्पीच होती है ना, तो हमने इस तरीके से इसका क्वेश्चन जो है वो बना देना है। अब इसी तरह नेक्स्ट देखें, शी आस्क्ड मी, उन्होंने मुझसे पूछा इफ़ आई वाज गोइंग टू द मार्केट, क्या मैं बाजार जा रहा था। अब यहाँ पे देखें जो क्वेश्चन करने वाला होगा ना, शी आस्क्ड मी, ठीक है, इसको आपने लेकर जाने हैं सेकंड पार्ट में, अपने आंसर के सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट आपका होना चाहिए इफ़ आई वाज गोइंग टू द मार्केट, क्या मैं बाजार जा रहा था। अब इसमें जो है इफ़ जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, डायरेक्ट सेंटेंस में हम इफ़ को यूज़ नहीं करते। वॉज हमारा चेंज हो जाएगा किस में, आर में, ठीक है। और आई किस में चेंज हो जाएगा, यू में। तो इसका सवाल जो है वो उर्दू में ऐसे बनेगा ना, उन्होंने मुझसे पूछा क्या तुम बाज़ार जा रहे हो, क्या तुम मार्केट जा रहे हो। तो क्या तुम मार्केट जा रहे हो, अब यहाँ पे देखें ये बन रहा है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस का। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम इज एम आर यूज़ करते हैं, और तुम के साथ यू के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, आर। तो ये आपको क्वेश्चन बनेगा आर यू गोइंग टू द मार्केट, क्या तुम मार्केट जा रहे हो। और जो पूछने वाला पर्सन है वो आ जाता है आपके सेकेंड हाफ में, ठीक है। सो सबसे पहले आप इसका क्वेश्चन बनाएंगे आर यू गोइंग टू द मार्केट और लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, फिर आ जाएगा सिंगल इन्वर्टेड कोमा, और शी आस्क्ड मी जो है वो आपके सेकेंड पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से नंबर सी देखें, आई टोल्ड हर, मैंने उन्हें बताया, आई वॉज नॉट, कि मैंने नहीं किया या मैं नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आई टोल्ड हर एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, लेकिन इसको हमने सेंटेंस के सेकंड पार्ट में लिखना है। फर्स्ट पार्ट में हमने मेंशन करना है आई वॉज नॉट। इसको जब हमने डायरेक्ट में लिखना है तो वॉज आपको पता है एम में चेंज हो जाएगा, आई वॉज नॉट की जगह पे ये हो जाएगा आई एम नॉट। तो इसको जब हम डायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो हम लिखेंगे नो, कोमा लगाएंगे, आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं हूँ, या मैंने नहीं किया। तो ये आप किसी को बात डायरेक्ट बता रहे हैं ना, ठीक है, किसी का जवाब दे रहे हैं डायरेक्ट, वो पर्सन आपके सामने मौजूद है, तो आपने अपनी बात के लिए इन्वर्टेड कोमा यूज़ करने हैं, और आप क्या लिखेंगे आई टोल्ड हर, मैंने उन्हें बताया, यानी कि मैंने उन्हें बताया, नहीं मैं नहीं हूँ, ठीक है। इसी तरीके से लास्ट है आपका देन शी आस्क्ड मी, फिर उन्होंने पूछा आई वॉज गोइंग टू द पार्क, फिर उन्होंने पूछा क्या मैं पार्क जा रहा था, ठीक है। अब इसमें अगेन आपने वही काम करना है, जो फर्स्ट पार्ट है आपके स्टेटमेंट का देन शी आस्क्ड, इसको आपने जब डायरेक्ट में लिखना है तो देन शी आस्क्ड जो है वो सेकंड हाफ में आएगा। फर्स्ट हाफ में आपने इसको चेंज करना है, आई वॉज गोइंग टू द पार्क। इसका आप सवाल क्या बनाओगे, क्या आप पार्क जा रहे हो, ठीक है। आई जो है वो यू में चेंज हो जाएगा, वॉज जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, आर में, ठीक है, क्योंकि यू के साथ आर लगाते हैं, और गोइंग टू द पार्क वैसे ही देगा। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, आर यू गोइंग टू द पार्क, ठीक है। तो क्वेश्चन आप पहले लिखेंगे आर यू गोइंग टू द पार्क, क्वेश्चन है तो आप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास में करेंगे, और जो फर्स्ट हाफ था देन शी आर्ट्स, यानी कि जो पूछने वाला पर्सन है उसको हम कहाँ पर लिखते हैं, हमेशा सेंटेंस के एंड पे। तो ये आपका सेंटेंस बन जाएगा आर यू गोइंग टू द पार्क, देन शी आस्क्ड मी, फिर उन्होंने मुझसे पूछा क्या तुम पार्क जा रहे हो। सो स्टूडेंट यहाँ पर हमने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में चेंज कर दिया है। आपने बस ये बात याद रखनी है, डायरेक्ट स्पीच होती है दो पर्सनस के दरमियान जो आमने सामने मौजूद होते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट होती है कि आपको किसी ने कोई बात किया, आप थर्ड पर्सन को जब वो बात बता रहे होते हो, ठीक है। तो हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में इस तरीके से चेंज कर देते हैं। जो भी आपका सेंटेंस में टेंस यूज़ हो रहा है आपने उसका बिल्कुल ऑपोजिट यूज़ करना है। बस आपको ध्यान आपने ये रखना है कि आपने फॉर्म्स, हेल्पिंग वर्ब जो है वो ध्यान से लगाने हैं। डायरेक्ट स्पीच में हम इन्वर्टेड कॉमास, क्वेश्चन मार्क्स का यूज़ करेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसा कुछ नहीं यूज़ होगा। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों की समझ आ गई होगी। जब आप इसको नोटबुक पर राइट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तब आपको इसको और ज़्यादा आसानी हो जाएगी समझने में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तब तक इसको अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।